मोटिवेशन सिर्फ एक नहीं रहेगी। kind of money that I make on board. गलत बंदा हूँ ये सब चीजें पूछने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसा बोलूंगा कि भाई मतलब उतार चढ़ाव है। रेगुलर 9 to 5 जॉब। मोटिवेशन मतलब मोटिव, मतलब हम लोग का क्या मोटिव है, क्या वॉन्ट्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या पैशन है और क्या प्यार है जिससे हम ये सब कर रहे हैं। सो गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड। मैं हूं आशीष ठाकुर और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हाट मोटिवेट्स अस टू सेल ऑन सीज। मतलब सेलिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और कंटिन्यूसली पब्लिक सेल कर रही है, पर क्या चीज है जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है, उनके अंदर का वो फैक्टर क्या है। तो इस वीडियो में मैंने काफी चीफ इंजीनियर, कैप्टन्स और जूनियर ऑफिसर्स से ये पूछा है और एक वीडियो बनाई है। लास्ट में इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि व्हाट आई फील, वो कंक्लूजन, वो फैक्ट एक्चुअली है क्या चीज, वो मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। उससे पहले आप बाकी लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं। First of all, it's really pleasure that Ashish asked me to make this video and he's going to include me in his vlog. What motivates me to do selling? There are many things. यार मैं तो एकदम गलत बंदा हूँ ये सब चीज़ें पूछने के लिए, क्योंकि मैं तो ऐसा बोलूँगा कि भाई I love everything about Merchant Navy. It's such a good job because मैं ऐसा फील करता हूँ, बट आई ऑल्सो अग्री कि सबके लिए वैसा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली चीज़, द अमाउंट ऑफ वेकेशन आई गेट, दैट मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू सेलिंग, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी और करूँगा तो इतनी छुट्टी, इतना वेकेशन तो नहीं मिलेगा एक साथ। दूसरा, सैलरी ग्रोथ। मुझे लगता है मेरी तो भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है। मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। कैडेटशिप के बाद से मनी इज़ वन थिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। थर्ड थिंग, मर्चेंट नेवी मुझे मोटिवेट करता है क्योंकि ये मुझे हेल्थी रहने के लिए बहुत ईजी है सेलिंग करके ना, क्योंकि शिप में भी मेरा फिक्स डिसिप्लिन लाइफ रहता है, यहाँ भी मेरा फिक्स लाइफ रहता है, बहुत टाइम रहता है। तो मैं अपना फिटनेस रूटीन या जो कुछ भी मैं अपने हेल्थ के लिए करना चाहता हूँ वो सब मुझे मिलता है। मेरे को बहुत फ्री टाइम मिलता है। आई गेट सफिशिएंट स्लीप एट द रैंक ऑफ, स्पेशली एट द रैंक ऑफ मास्टर। चीफ ऑफिसर तक तो चलो वॉचेस करते तो फिर भी थोड़ा इतना स्लीप नहीं मिलता, बट मास्टर में यू आर लाइक अ डे वर्कर, सो यू गेट गुड स्लीप, रेगुलर स्लीप। एंड यहाँ पे भी, सो लाइफ इज़ ओवरऑल ब्यूटीफुल। एंड सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है। दैट अगेन मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू सेलिंग, क्योंकि आप एक कंप्यूटर वाला, ऑफिस वाला स्टैंडर्ड 8 to 5 जॉब नहीं कर रहे जहाँ की कंप्यूटर के सामने बैठना है। आप कभी कार्गो ऑपरेशन कर रहे हो, कभी कोई ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर रहे हो, कभी नेविगेशन कर रहे हो, कभी यहाँ फंसे हो, कभी वहाँ फंसे हो। शिप में भी हेक्टिक शेड्यूल भी आता है, वंस इन अ वाइल बहुत काम हो जाता है, वेटिंग इंस्पेक्शंस आती हैं, क्विक पोर्ट कॉल्स हो जाते हैं, बट देन हमेशा सेम नहीं रहता। तो यू नेवर गेट बोरिंग। सेलिंग करके आपको लगता है अरे 3-4 महीने सेलिंग हो गया, काम हो गया, फिर वेकेशन पे आ जाते हो। जब तक फैमिली को मिस करते हो घर पहुंच जाते हो। बाय द टाइम यू गेट बोर्ड हियर, इतना सारा वेकेशन, छुट्टी, फ्री टाइम, ये वो करके आपको लगता है थोड़ा बहुत कि अब काम करना चाहिए, तो शिप पे चले जाते हो। इट्स परफेक्ट बैलेंस, हनीमून लाइफ। Hello everyone, I'm Captain Vijay. I may have quit sailing for now, but the sea never left me. I joined sea for a reason. The sea brings out the best in you. You need to be good in various subjects. You need to multitask. There were challenges, the risk, the exposure that this sea career gave you. Visiting many countries, different languages, different nationalities. Literally, it had everything. Plus, it comes with lots of perks and benefits and a good salary. So yes, I'm very happy to be a sailor, and in my heart, I will always be a sailor. Well, what motivates me to join sea? I am today what sea has made me, and I feel wonderful. Sea has taught me so much, and sea gives you so much time for yourself. You think, you introspect, you think about life, you think about what you want to be, how you want to improve yourself, become a better person. And over and above, sea has made me a poet. I started writing poetry. And then there's a beautiful nature, the sunrise, the sunset, moonrise, moonset, and then you meet wonderful people you connect with. And in the end, the satisfaction of commanding a vessel. So, sea is a overall experience. I would love to go again and again to sea. Thank you. Hi, my name is Captain Samarth Sinha. What first motivated me for sailing is when I started 33 years ago.
is obviously the money and the adventure. But later on, 2006, I took up a show job as a marine superintendent. It took me a few months to figure out I'm not designed to sit in a chair. So I went back out to sea, and then I quit again in 2009. And I found out something very important. Any shore job which is worth the remuneration is not a 9 to 5 job, it's a 9 to 9 job. And when I'm sailing, I actually get more time to spend with the family, because when I'm home, I'm there 24/7 with no deadlines, no projects, no stress, no work related worries at all. I'm there completely 100% for the family, and that actually counts for something. So here we are. My motivation to continue to sail on board comes from the kind of money that I make on board. There are not many careers which give you that kind of money at such an early stage. And ships these days are getting bigger. Each big ship comes with a lot of challenges. I enjoy challenges in my life. That's my second motivation that makes me continue to sail on board. Hello guys, this is Kiran Kumar. I am sailing as second engineer. So what motivates me to sail on board? First of all, the adventurous life, seeing the incomparable beauty of the sea, traveling around the world, working with different nationalities. But most of all, the responsibility of acting in any emergency situation, like to solve any machinery issues. And for that we are handsomely paid. So these things motivates me. Finally, I would like to add that the pleasure in the job puts perfection to the work. Thank you. What motivates me to sail? I love to be in nature. I love the breeze touching my face at the sea, the vastness of the ocean, the clear sky, stars, and the comfort of not traveling to work. This all motivates me to get back to sea, and I get some extra time for my meditation, which becomes a little bit difficult at home. This is Raghav Malhotra. So the thing which motivated me to join Merchant Navy was that I wanted to do something different, which a common man or a normal people doesn't do here. When I was in 11th or 12th standard, people were joining commerce, medical, non-medical, and after that going to engineering or medical colleges. But I saw that this is not for me. I want to do something different, which is like more practical than theoretical. So I chose to join Merchant Navy, and I was more driven with the technology. So wanted to learn more and more about the new technology and changing phases in the world. So I joined Merchant Navy. देखो यार, सबसे पहले तो सच में पैसा नहीं मोटिवेट किया था जहाज पे जाने के लिए, पर जाके पता चला बहुत पूछ नीच है, मतलब उतार चढ़ाव है हर चीज की तरह, हर फील्ड की तरह। और अब इसलिए मोटिवेट हुआ शिप पे जाने के लिए कि जब भी शिप पे जाओ एक नया एडवेंचर, एक नया ये चीज मिलता है। एडवेंचर के नाम पे ऐसा नहीं बोल रहे कि एक हाइकिंग या इस टाइप का एडवेंचर मिलता है, पर हाँ, एक कभी मौसम खराब, बढ़िया, अलग तरह के लोग, कभी अच्छे लोग, तो अलग अलग तरह के लोगों को जानने मिलता है। जब अलग अलग देश जाते हैं, वहां के कल्चर को देखने मिलता है, क्योंकि घूमना मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं शॉर्टली छोड़ता नहीं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि मोटिवेट करती हैं, और प्लस पॉइंट ऑब्वियसली एक गुड सैलरी तो है ही है। What motivates me to sail on ships is the fact that this is not a regular 9 to 5 job, and sailing on these giant ships through the high seas is not something that everyone can do. So guys, अभी आपने देखा कि कैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या क्या बताया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई ये मोटिवेशन वाला सीन है क्या। भाई थोड़ी सी आपको ग्लिम्स मिली होगी, बट कैच अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप शुरुआत करते हो अपने कॉलेज से, वहां पर आपकी एक मोटिवेशन होगी। जब आप अपना पहला शिप करोगे तो वो करने के बाद आपकी मोटिवेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा आपकी मोटिवेशन चेंज होती जाएगी। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 10 से 15 साल सेल कर रहे हो तो उस 15 साल में आपकी मोटिवेशन सिर्फ एक नहीं रहेगी, वो चेंज होती जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी लिखता हूँ, जैसे मैं कॉलेज में था तो मेरी मोटिवेशन थी कि यार लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दो, लाइक इंजन्स बोल दो। हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो मुझे लग रहा था कि भाई इसमें मेरी ज़्यादा हाथ जाएगा, हम लोग काम करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट शिप किया, तो जैसे ही मैं फर्स्ट शिप पे गया हूँ, मुझे धक्का लगा है, तो जो मेरी मोटिवेशन थी प्रीवियस, वो एकदम गायब हो गई जहाज पे, और मैं एकदम फट करके डाउन हो गया। बट
वहां पर जो मेरी मोटिवेशन थी एकदम से डाउन हो गई। अभी मुझे क्या सरवाइव करवाएगा वहां पर? तो वहां पर मेरे अंदर वो चीज थी, भाई तूने स्टार्ट क्यों किया? तो वो प्रियोरिटी हो गई मोटिवेशन की। फिर जब मैंने फर्स्ट शिप कर लिया, जब मैं एज अ 4th इंजीनियर 1-2 जहाज कर लिए, तब मेरी मोटिवेशन चेंज होकर आ गई पैसे पे, मनी ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड रहता ही है इस प्रोफेशन में, क्योंकि पैसा तो ठीक है, अच्छा है, तो वो मेरी मोटिवेशन आ गई। बट अगर अभी प्रेजेंटली मैं बात करूं एज अ 3rd इंजीनियर, मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अभी मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने जनरेटर्स की, अपने बॉयलर्स की, अपने फ्रेश वाटर जनरेटर्स की, तो ये मेरे अंडर आते हैं, तो इनको कुछ भी होता है तो भाई तुरंत हम काम पे लगते हैं। तो ये पर्टिकुलरली अभी मुझे किक दे रहा है। तो ये जो चीज है ये आगे अगर मैं सेल करूंगा तो ये चेंज भी होती जाएगी और ये चेंज होती रहेगी। सो इस वीडियो से मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख करके अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो वो आपको टिकने नहीं देगा। आपके पास कोई वैलिड मोटिवेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में होना बहुत जरूरी है, और वो अगर नहीं भी है तो निकल के आएगी, क्योंकि आपको जहाज पे सरवाइव करना है। इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट ऑन बोर्ड, काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब दिखता नहीं है बट होता है डिफिकल्ट। तो उस डिफिकल्टी को पार करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल जो है वो अलग होना चाहिए। आप लोग अभी तक अवेयर हो गए होंगे इस वीडियो से, और मैंने जस्टिफाई किया होगा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज मोटिवेशन, क्या है लोगों की मोटिवेशन, और ये टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होती है। तो जैसे जैसे आप सेल करते जाओगे, अगर आप सेल कर रहे हो, अभी आपने सोचा नहीं है मोटिवेशन के बारे में, तो आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा और आप धीरे धीरे सेल करते जाओगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि मोटिवेशन जो है वो चेंज होती रहती है। एंड आई रियली वांट टू थैंक्स ईच एंड एवरीवन जो इस वीडियो में आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच भाई लोगों। एंड आज का कंटेंट यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे कंटेंट के साथ हम लोग आते रहेंगे।